और आज भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ बातचीत करने वाले हैं। दोपहर के 12 बजे दोनों ही देश के डीजीएमओ बातचीत करेंगे। सीज फायर के बाद में ये पहली बार बातचीत होने जा रही है दोनों ही डीजीएमओ की। इससे पहले डीजीएमओ की जब बातचीत हुई थी तब सीज फायर का ऐलान हुआ था। उसके बाद में आज बातचीत होने जा रही है। आज दोपहर 12 बजे डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। सीज फायर के बाद पहली बार दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस और इनकी आज बातचीत होने जा रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों डीजीएमओ आज बातचीत करेंगे। और देखिए, भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान से बातचीत पीओके को लेकर होगी। दूसरा, आतंक के खात्मे को लेकर पाकिस्तान का एक्शन प्लान क्या है। जानकारी है कि ये दो इंपॉर्टेंट पहलू होंगे जिन पर आज बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आज बातचीत करेंगे। भारत की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी और अब आज की बातचीत में सोर्सेज के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक जो बातचीत होगी उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि पाकिस्तान में आतंक के खात्मे का एक्शन प्लान क्या है, और दूसरा ये सुनिश्चित करना कि फिर से आतंकवादी या आतंक परस्त मुल्क में रहने वाले आतंकिस्तान के लोग दोबारा भारत की तरफ निगाह उठाकर ना देखें। अक्षय मेरे साथ है। अक्षय, आज बातचीत होने जा रही है और आज की बातचीत में दो महत्वपूर्ण पहलू, पहला आतंकवाद के खात्मे को लेकर एक्शन प्लान, दूसरा पीओके पर चर्चा संभव। और देखिए, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ दोनों देशों के बात करने जा रहे हैं। 12 बजे ये समय रखा गया है, पहले से ही ये डिसाइड था। लेकिन कल जिस तरह से डीजीएमओ राजीव घई ने तमाम बातों का जिक्र किया कि हमारा मकसद सिर्फ इतना था एयर स्ट्राइक का कि आतंकी ठिकानों को नष्ट किया जा सके, और उसको टारगेट किया गया। 100 से ज़्यादा आतंकी हमने मार गिराए। दूसरी बात ये रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने पुख्ता तौर पर अब साफ कर दिया है कि उसके सामने सिर्फ यही बात रहेगी कि आतंकवाद को पाकिस्तान किस तरह से खत्म करता है। पहले तो बात ये हुई थी कि किस तरह से सीज फायर किया जाए, दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करते नजर आए। लेकिन अब पाकिस्तान ने जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद हॉटलाइन पर बातचीत भी हुई डीजीएमओ राजीव घई की पाकिस्तान के डीजीएमओ के। अब एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है। ये जरूर माना जा रहा है कि इस बैठक में पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कहा जाएगा कि जिस तरह से आतंकी पाकिस्तान में अपनी रिहायशी बनाए हुए थे, उन पर हमला हमने किया था और किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद को हर हालत में पाकिस्तान को खत्म करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ डीजीएमओ लेवल पे बातचीत पे ये समाधान नहीं निकल सकता है। इसके लिए दोनों देशों को निश्चित रूप से चर्चा करनी होगी। उनके राजनयिकों को, उनके डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है और पाकिस्तान के साथ कैसे द्विपक्षीय वार्ता शुरू की जा सकती है, ये सरकार के ऊपर निर्णय पर होगा। यहाँ पर जो बातचीत होगी कि पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों में जो आतंकी रह रहे हैं उनको आप किस तरह से न्यूट्रलाइज करने जा रहे हो, भारत का किस तरह से साथ देने जा रहे हो, और क्या आगे इस तरह की कार्रवाई तो आप नहीं करोगे जिस तरह से भारत के ऊपर आपने एलओसी के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, ड्रोन भेजना शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं कड़े शब्दों में बताया जाएगा और साफ तौर पर कहा जाएगा कि अगर इस तरह की कोशिश करेंगे तो फिर से भारत कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और कल ही साफ हो गया कि अगर पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश करता है तो एयर स्टाफ और जो डीजीएमओ ने साफ कर दिया कि भारत अपनी संप्रभुता बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी तरफ भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। दो पक्ष हैं, भारत और पाकिस्तान। वहीं चर्चा हो सकती है कश्मीर मुद्दे को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के और आतंकवादियों के घुसपैठ को लेकर के जम्मू कश्मीर में। अब ये इस मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान किस तरह से लेता है, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। और ये माना जा रहा है कि जब डीजीएमओ की बैठक हो जाएगी तो ये इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जाएगी, प्रधानमंत्री को दी जाएगी, एनएसए अजीत डोभाल को दी जाएगी, और क्या कुछ पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत हुई है उसका एक निष्कर्ष निकालने की भारत कोशिश करेगा। और फिर एक बैठक, बड़ी बैठक बुलाई जा सकती है प्रधानमंत्री आवास पर। यह भी माना जा रहा है कि उस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों जो एयर चीफ मार्शल, नेवी के चीफ और थल सेना के भी जो चीफ हैं वो मौजूद रहेंगे और सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। और उस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी कि पाकिस्तान किस तरह से उन्होंने वादा किया है। हालांकि उनके वादों पर किसी को भरोसा नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी कई बार वादे करके उस वादों को तोड़ चुका है। सीज फायर के बाद भी, ऐलान के बाद देखा आपने कि
किस तरह से उन्होंने LOC पर फायरिंग शुरू कर दी, ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए। तो सही तौर पर देखा जाए तो बातचीत जरूर है DGMO लेवल पर, वो तय होगी कि अब पाकिस्तान किस तरह से अपना रुख अख्तियार करना चाहता है। और ये माना जा रहा है कि पूरे फैसला जो लिया जाएगा DGMO राजीव भाई और तमाम उनके साथ अधिकारी एक बार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सीज फायर का उल्लंघन करता है। तो आज की बैठक में जाहिर तौर पर अगर सीज फायर हुआ तो उसकी शर्तों का पालन पाकिस्तान करे और शांति बनी रहे, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। बिल्कुल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें दोबारा ना करे। ये आश्वासन हो सकता है कि पूरी तरह से लिया जाए, और आश्वासन ही नहीं लिया जाए बल्कि पाकिस्तान को दो टूक लफ्जों में ये बताया भी जाए कि अब किसी भी इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद को हर हालत में उसे रोकना होगा, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जो उनके रिहायशी हैं या हेडक्वार्टर्स हैं जिस पर कि भारत ने बमबारी की, उसको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वहां भी अब कोई आतंकी बचे नहीं, ये भी सुनिश्चित करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि POK का मसला जो होगा वो पूरी तरह से राजनयिक तौर पर लिया जाएगा। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार उस मुद्दे का समाधान निकाल सकते हैं। DGMO लेवल पर मुझे नहीं लगता कि इस चीज पर चर्चा होगी, लेकिन ये जरूर है कि कड़े संदेश देने की कोशिश भारत की तरफ से होगी। और उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है, शाम को ये खबर आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसकी जानकारी भी दी जाएगी कि पाकिस्तान को किन शब्दों में उनको चिताया गया है, क्या बातचीत हुई है और पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है। और ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में वो भारत सरकार तय करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि पाकिस्तान के साथ किस तरह का रिलेशन रखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, POK पर किस तरह से चर्चा करनी है। और क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि POK भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसको हर हालत में लेना है, तो ऐसे में अब वो चीजें आगे आने वाले समय में पता चलेंगी। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपके लिए, आपका पूरी जानकारी के लिए।